हेलो, मैं हूं मंजूर आखुंद और आप देख रहे हैं द बुक बुफे विद आखुंद। अगर आप किसी अदबी महफिल में बैठे हैं और आप किसी से कहें कि मैंने विलियम शेक्सपियर पढ़ा है, तो आपका भाव बढ़ जाता है, आप छा जाते हैं उस महफिल में। विलियम शेक्सपियर एक ब्रांड है। विलियम शेक्सपियर अप्रैल 1564 में पैदा हुए, 1564 में, और उनका इंतकाल हुआ 1616 में, अप्रैल 1616 में, 1616 में इंतकाल हुआ। वो जिस तरह हमारे अल्लामा इकबाल साहब कौमी शायर हैं, इसी तरह ये इंग्लैंड का कौमी शायर है, नेशनल पोएट है। विलियम शेक्सपियर बेसिकली इंग्लिश प्ले राइटर है, पोएट, एक्टर है और ड्रामाटिस्ट है। उसने शायरी भी की और किताबें भी लिखी उन्होंने, ड्रामे भी लिखे उन्होंने, और इसके अलावा शायरी, ड्रामे, एक्टिंग भी की उसने। अ, उनका जो लिटरेचर मौजूद है उसमें तकरीबन कोई 39 प्ले हैं, उनके ड्रामे हैं, और 154 सोनेट्स हैं। सोनेट्स कहते हैं जदीद शायरी को। देखिए, जो भी शायरी होती है उसके कुछ कवायद होते हैं, रूल्स होते हैं। अगर वो रूल्स फॉलो नहीं करती शायरी तो उसे सोनेट्स कहते हैं, आज़ाद शायरी कहते हैं। वो आज़ाद शायरी तकरीबन उन्होंने 154 उन्होंने शायरी की, सोनेट्स लिखे। इसके अलावा भी उन्होंने 3 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स लिखी, लंबी पोएम्स लिखी उन्होंने। बहुत खूबसूरत लिखने वाले, लेकिन बहुत मुश्किल लिखने वाले, क्योंकि ये 1600 सदी में, 1600 में, ईस्वी में के अंदर थे वहाँ पर। तो उनकी जो अंग्रेज़ी थी वो बहुत मुश्किल थी। जैसे हमारे पुराने राइटर हैं, मिर्ज़ा हादी रुस्वा लिखते हैं, या मीर अमन दहलवी, उनकी उर्दू बड़ी है ना मुश्किल है। उसको आसान किया किसी ने, सादत मंटू, और वहाँ से फिर अभी भी सादत मंटू की लैंग्वेज पे हमें मुश्किल लगती है। तो विलियम शेक्सपियर की जो लैंग्वेज है बहुत मुश्किल है, ज़बान बहुत मुश्किल है, मुश्किल अंग्रेज़ी है। उसको आसान करने के लिए 2 बहन भाइयों ने एक किताब लिखी, उनके ड्रामों को सलीस इंग्लिश में किया। एक था चार्ल्स लैम्ब और उसकी बहन थी मैरी लैम्ब। बहुत फिर पॉपुलर हुआ, विलियम शेक्सपियर उसके बाद बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। और उन्होंने भी अभी बहुत कोशिश की है कि और वो जो लैंग्वेज है लैम्ब्स की, बहन भाइयों की, उनको भी उन्होंने आसान किया है अभी। तो बहुत खूबसूरत ड्रामे उसके। आज हम एक ड्रामे की बात करेंगे, उनकी बेस्ट ड्रामा उनका, द मर्चेंट ऑफ वीनस। मर्चेंट ऑफ वीनस का मतलब है वीनस का ताजर। वीनस इटली का एक शहर है, बहुत खूबसूरत शहर है, उसका नाम है वीनस। तो द मर्चेंट ऑफ वीनस, वीनस का ताजर। अच्छा, पहले मैं किरदार बताता हूँ आपको, ताकि आगे जो स्टोरी चलेगी तो उसमें थोड़ा सा आपको आसानी हो जाएगी। एंटोनियो एक ताजर है, नेक दिल, ईमानदार। उसके 2 दोस्त हैं, एक का नाम है बसानियो और एक का है गार्शिया। और जो हीरोइन है उसका नाम है पोर्शिया। पोर्शिया एक खूबसूरत सी लड़की है, वो बहुत अमीर है, उसके वाले साहब इंतकाल कर गए और सारी जो उसकी जायदाद है वो उनको मिल चुकी है, बहुत अमीर है। अच्छा, जो उसका अंटोनियो का जो दोस्त है बैसनियो, वो उससे मोहब्बत करता है, पोर्शिया से, और पोर्शिया भी थोड़ी सी माइल है उसकी तरफ। पोर्शिया की एक नौकरानी है, नरीसा नाम है उसका। ये नरीसा उसकी खादमा भी है, और नरीसा मोहब्बत करती है एंटोनियो के दूसरे दोस्त से, गार्शिया से मोहब्बत करती है। अच्छा, एक यहूदी है साहूकार। साहूकार कहते हैं जो पैसे उधार देता है और बहुत उस पे सूद लेता है बहुत, और लोगों को तंग करता है। तो एक मक्कार यहूदी साहूकार है, उसका नाम है शायलॉक। शायलॉक उसका नाम है। शायलॉक की एक बेटी है जेसिका, और जेसिका मोहब्बत करती है एक लड़के से, लोरेंजो। लोरेंजो एक शख्स है खूबसूरत सा, उससे वो मोहब्बत करती है, यहूदी की बेटी, साहूकार की बेटी। और इसका एक किरदार है इसका, द ड्यूक ऑफ वीनस, हुक्मरान, वीनस का हुक्मरान, ड्यूक कहते हैं उसको। और 2 शहजादे हैं, एक मोराको का शहजादा है, मराकश का, और दूसरा अरागोन का शहजादा, और मराकश का मोरक्को का शहजादा। ये किरदार हैं सारे। स्टोरी इस तरह शुरू होती है कि इटली दिखाया गया है, इटली का शहर जो बहुत खुशहाल है, तरक्की, उनकी उरूज पे तरक्की है। इसी शहर में एक ताजर है एंटोनियो, वो बहुत मुमताज़ ताजिर है, बहुत अमीर है। उसके पानी के जहाज़ हैं जो कि जाते हैं, तिजारत करते हैं, सामान लेके आते हैं और फिर यहाँ से सामान लेके जाते हैं, और बहुत वो खुशहाल है। अच्छा, इसका जो दोस्त है, एंटोनियो का दोस्त है बासनियो, अ, वो करता है मोहब्बत पोर्शिया से।
पोर्शिया बेसिकली बहुत अमीर औरत है और सारे लोग उससे शादी करना चाहते हैं। बहुत से नवाब, शहजादे और बहुत से लोग उससे शादी करना चाहते हैं पोर्शिया से। लेकिन उनके जो वालिद ने मरने से पहले एक कंडीशन लगाई, बहुत इंटेलिजेंट थे। उन्होंने एक कंडीशन लगाई कि 3 बॉक्स हैं, एक सोने का बॉक्स है, एक चांदी का और एक शीशे का। उसको था जो भी आदमी अपनी किस्मत आजमाई चाहता है वो एक बॉक्स खोलेगा, लेकिन कंडीशन ये है कि अच्छा उस बॉक्स के अंदर अगर उसकी तस्वीर निकल आई पोर्शिया की तो उससे पोर्शिया से शादी होगी, और अगर तस्वीर उसकी नहीं निकली तो कभी जिंदगी भर शादी नहीं करेगा। ये कंडीशन, ये शर्त सुन के आधे लोग तो वैसे ही चले जाते हैं। अच्छा, ये जो शहजादा है मराकश का, वो और अरागोन का शहजादा, वो कहते हैं हम किस्मत आजमाई करेंगे। अच्छा, कोई एक पर्टिकुलर डे होता है जिस दिन उनको जाना होता है। ये जो है बसानियो, उसका दोस्त एंटोनियो का, बेसिकली वो ख़ानदानी तौर पे बहुत आली मर्तबा होता है, आली ख़ानदान का होता है, लेकिन गरीब होता है और इसलिए कि उसके वाले साहब तिजारत में नुकसान हो जाता है तो गरीब हो जाते हैं। ये आता है, बोस्नियो आता है एंटोनियो के पास, हीरो के पास, जो इस ड्रामे का हीरो है उसके पास आता है। उसे कहता है यार मुझे 3000 अशरफियाँ आप उधार दे। अच्छा, इसके पास एंटोनियो के पास उस वक्त पैसे नहीं होते। ये कहता है कि यार मेरे पास वक्त पैसे नहीं क्योंकि मेरे जहाज जा चुके हैं सारे और मेरे पास कुछ नहीं। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ आपके पास शायलॉक के पास और वहां से आपको उधार लेके देता हूँ। ये आते हैं शायलॉक के पास। शायलॉक एंटोनियो से बहुत नफरत करता है। पहली बात तो ये कि एंटोनियो ईसाई होता है। सेकेंड, ये एंटोनियो लोगों को कर्जा देता है बिना सूद के, तो उसका कारोबार पे इफेक्ट पड़ता है। तीसरा ये कि वो खुल्लम खुल्ला शायलॉक को बुरा भला कहता है, तो शायलॉक के दिल में उसके लिए बड़ी नफरत होती है। जब एंटोनियो आता है उसे 3000 अशरफियाँ मांगने के लिए, तो ये एंटोनियो बोलता है ठीक है मैं तुम्हें 3000 अशरफियाँ दूंगा और मैं तुमसे वो नहीं लूंगा, सूद नहीं लूंगा, लेकिन ये चलो मजाक में, अगर तुमने 3 महीने में ना लौटाया तो मैं तुम्हारे जिस्म का 1 पाउंड गोश्त काट दूंगा। ये हंसता है, कहता है ठीक है। बसानियो मना करता है कि नहीं करो, लेकिन एंटोनियो मान जाता है, उसको अपने दोस्त की मदद करनी होती। ये आते हैं, कानूनी कार्रवाई करते हैं, पेपर बनाते हैं जिसमें ये लिखते हैं कि अगर मैंने 3 महीने में इसकी 3000 अशरफियाँ नहीं लौटाई तो मुझे मैं उसको 1 पाउंड गोश्त इसको हक है काटने का। ये 3000 ये देता है बसानियों को। बसानियों क्या करता है, कुछ अपने नौकर लेता है, कुछ अच्छे कपड़े लेता है ये वो, और ये भी पहुंच जाता है उस दिन जिस दिन पोर्शिया के पास अपनी फ्रेंड के साथ जाता है, गार्शिया के साथ जाता है। सबसे पहले मोरक्को का शहजादा ट्राई करता है, वो देखता है तो 3 जो बॉक्स होते हैं, संदूक होते हैं, उसके अंदर एक सोने का, एक चांदी का और एक शीशे का। उसमें एक पे सोने पे लिखा होता है जो मुझे चुनेगा वो शय पालेगा जिसकी बहुत से मर्द ख्वाहिश करते हैं। ये सोने पे लिखा हुआ था। चांदी पे लिखा हुआ था जो मुझे मुंतखब करेगा वो इतना पाएगा जितने का वो हकदार है। ठीक है। तो तीसरा जो शीशे का था, मेरा इंतखाब करने वाला अपना सब कुछ दांव पे लगाएगा, ये शीशे पे लिखा हुआ था। अच्छा, ये देखते हुए मराकश वाला, मोरक्को वाला, वो सोने वाला उठाता है क्योंकि ये सोचता है कि औरत, ये लड़की कितनी खूबसूरत है, अमीर है, तो सोने के अंदर ही इसकी तस्वीर होनी चाहिए। वो खोलता है तो वहां उसमें खोपड़ी मिलती है उसको, और बड़ा मायूस होकर चला जाता है। फिर आता है अरागोन का शहजादा। अरागोन का शहजादा, अच्छा ये अलग अलग आते हैं, सबके सामने नहीं। अरागोन का शहजादा आता है, वो देखता है, वो कहता है यार हो सकता है ये ट्रैप हो। तो वो देखता है कि चांदी पे जो लिखा हुआ है वो अच्छा लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ था जो मुझे मुंतखब करेगा वो इतना पाएगा जितने का वो हकदार है। बोला यार मैं सिर्फ ये लड़की पाना चाहता हूँ। तो वो खोलता है, उसके अंदर भी कुछ नहीं मिलता है, एक पुरानी सी तस्वीरें शस्वीरें पड़ी होती हैं वो मिलती हैं उसको। तीसरा जब ये आता है, बसानियो आता है, तो पोर्शिया भी पसंद करती है, दुआ मांग रही होती है कि सही निकाले। वो देखते हुए सोचते हुए शीशे वाला उठाता है जिस पे लिखा होता है कि मेरा इंतखाब करने वाला अपना सब कुछ दाव पे लगाएगा। वो कहता है ये मैंने दाव पे तो लगाया है सब कुछ। तो वो जैसे ही खोलता है उसमें उसकी तस्वीर निकलती है, सब खुश होते हैं। और लड़की कहती है ठीक है जी मैं शादी करने को तैयार हूँ आपके साथ। और इतने में ये शायलॉक की जो बेटी लोरेंजो के साथ भाग के आ जाती है यहाँ पर, इसके शहर में, पोर्शिया के शहर में आ जाती है जहाँ पर ये बसानियो भी होता है। अब ये कहता है कि यार और सामान सामान भी ले आती। अब वो बहुत गुस्से में शायलॉक के, जी मेरी बेटी भाग गई, सामान भी ले गई, मेरे दौलत लूट के ले गई, इस तरह वो बहुत गुस्से में होता है। इतने में इनको एक लेटर भी मिलता है कि जी एंटानियो है, उनके सारे जहाज
डूब गए, तूफान आया, पानी के जहाज सारे डूब गए और वो पैसे नहीं दे सका। अब उनको जेल में डाल दिया है ताकि फिर वो जो क्लेम है उसका शायलॉक का कि गोश्त काटने का, उसकी वजह से उसको जेल में अभी ये प्रोसिक्यूशन होगी, इसमें थोड़ी बादशाह के सामने पेश होगा, फिर बादशाह जवाब देगा। ये बड़ा दुख में आता है बसानियो कि मेरी वजह से वो इस तरह पहुंचा है। तो बसानियो उसको बताता है, पोर्शिया को बताता है क्या चीज़ है। पोर्शिया उसको पैसे देती है, तो 10,000 कोई देती है उसको अशरफियाँ। ये बसानियो गार्शिया दोनों आते हैं इसको बचाने के लिए। यहाँ पर ये बादशाह के पास ड्यूक के सामने आते हैं और इनसे कहते हैं कि भाई इनको इसका जितना भी बनता है 3 टाइम ज़्यादा, जितना भी सूद बनता है उसका 3 टाइम ज़्यादा हम उसको देने को तैयार हैं। लेकिन वो शर्लॉक करता नहीं भाई, अब मैं तो गोश्त ही लूँगा, अगर मुझे 60,000 गुना भी ज़्यादा दो तो मैं नहीं लूँगा, मैं तो उसका गोश्त ही लूँगा। ड्यूक कहता है, बादशाह कहता है यार छोड़ दो उसको भाई, ये तुम पे कभी ऐसा मुसीबत आएगी तो तुम पे रहम किया जाएगा। वो कहता है मुझ पे रहम ना करो, नहीं इसका मुझे गोश्त चाहिए। अच्छा, वहाँ जो पोर्शिया होती है वो अपने एक अंकल अंकल कहती है किसी को, बलारियो, डॉक्टर बलारियो को कहती है कि जी, डॉक्टर बलारियो भी एक वकील होता है बहुत बड़ा। उसे कहती है कि जी मेरी हेल्प कीजिए। ये उसको ये इवेंट बताती है कि बसानियों का क्या दोस्त है जो फंस गया है। वो इसको कुछ हिंट देता है, कुछ मशवरे देता है प्रोसिक्यूशन के, किस तरह जाके एज ए वकील बन के काम कर। ये क्या करती है पोर्शिया, ये डॉक्टर बेलारियो के कपड़े लेती है, उसकी जो वाइट विग लेती है, उस दौर के अंदर वाइट विग लगाते थे ये लोग, कपड़े भी नॉर्मल, और वो मर्दों का रूप धारती है और अपनी जो नौकरानी है नेरिशा, नेरिशा को भी लेती है और वो दोनों मर्दों के लिबास पहन के एक जवान खूबसूरत एक हैंडसम बॉयज का रूप धार के, और वो वहां से आते हैं इसको बचाने के लिए, अंटानियो को बचाने के लिए। बादशाह की प्रोसिक्यूशन चल रही होती है, ये पहुंचती है, ये कहती है जी मैं वकील हूँ, और लेटर दिखाती है डॉक्टर बेलेरियो का बादशाह को। तो बादशाह कहता है ठीक है। उस वक्त ये नहीं होता कि ये एंटोनियो की तरफ से लड़ी, ये बेसिकली जो बात सही है उसके लिए लड़ती थी। प्रोसिक्यूशन शुरू होती है तो ये पहले से कहती है माफ कर दो, इससे 3 टाइम जो दे रहा है आपको, कहता नहीं 10 टाइम आपको ज्यादा प्रॉफिट दे रहा। वो कहता मैं नहीं मानूंगा। ये कहता ठीक है। ये पोर्शिया कहती है, जो लड़के के रूप में होती है, एक वकील के रूप में होती है, वो कहती ठीक है कि आप गोश्त काट सकते हो। ये जो शर्लॉक हो बड़ा खुश होता है, कहता है जी यार आप बिल्कुल अच्छे वकील हो, आप बिल्कुल सही हो, आपने बिल्कुल ठीक किया है जो आप सही कह रहे हैं। ये इसको अलाउ करती है पोर्शिया कि आप उसका काट दो। बहुत वो रिक्वेस्ट करता है बादशाह भी कि आपको नहीं काटना चाहिए ये, लेकिन वो नहीं मानता है, शर्लॉक नहीं मानता है, कहता नहीं मैं इसका गोश्त काटूंगा। और ये जो वकील भी उसे अलाउ करती है। तो वो जैसे ही जाता है गोश्त काटने के लिए तो बोलता है छुरी, बोलता मैं छुरी अपने साथ लाया हूँ। यहूदी कहता है मैं छुरी साथ लाया हूँ। अच्छा, कहता है कि वो वजन वाला जिसमें वेट किया जाए, तो वो यहूदी कहता है ये शायलॉक मैं वो भी साथ लाया हूँ। ये कहता है ठीक है। जब करीब जाके छुरी मारने वाला होता है, इतने में वकील कहता है एक मिनट, इसमें लिखा हुआ है कि आपने गोश्त काटना है, इसमें लेकिन कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इसमें ब्लड भी आपको मिलेगा, तो आप है ना बिना ब्लड के ये गोश्त काटेगा। वो कहता है ये कैसे हो सकता है? बोले इसमें कहाँ लिखा हुआ? आप लिखा हो कि मैं इसका जो है 1 पाउंड गोश्त काटूंगा, तो गोश्त काटो, ब्लड थोड़ी काटोगे आप इसमें। अच्छा, वो देखता है बैकफुट पे, ऐसे बता अच्छा मुझे है ना वो जो 3 गुना है वो पैसे दे दो। तो ये अपना बसानियों देने की कोशिश करता है, वकील मना करता है। वही वकील कहता है बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप इनकार कर चुके हो। नहीं, अपने पैसे जितने हैं वो आपके वो भी नहीं मिलेंगे आपको, आपने सिर्फ गोश्त ही काटना है। वो कहता है जी मैं कैसे इतना गोश्त काटूं बगैर ब्लड के, तो फंस जाता है। फिर वो कहता है ठीक है, जाने लगता है तो पकड़ा जाता है। वकील रोकता है, कहते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ अगर ये वीनस में पैदा नहीं हुआ, कोई बाहर का आदमी है, तो उसने किसी वीनस वाले को उसने गिरफ्तार कराया, उसके खिलाफ केस करवाया, तो इसकी सारी जो है ना जायदाद 2 हिस्सों में होगी। एक हिस्सा जिसके खिलाफ इसने केस किया उसको मिलेगा, एक आधा हिस्सा गवर्नमेंट को मिलेगा। तो वो जो एंटोनियो है कहता ठीक है जी, मैंने जो अपना हिस्सा वो छोड़ दिया, इस शर्त पे कि ये या तो ईसाई हो जाए, ठीक है, या ये हो कि जब ये मर जाए तो इसकी जो है ना जायदाद इसकी बेटी को मिले, क्योंकि इसने अपनी बेटी को आग किया होता है। ये मान जाता है कि जी हाँ मैं तैयार हूँ जी, मुझे अब छोड़ दें, मैं तैयार हूँ कि जी जितनी भी जायदाद होगी मेरे मरने के बाद मेरी बेटी को होगी। अच्छा, एक चीज मैं इसमें दरमियान में एक मिस कर गया। जब ये शादी होती है बसानियों की पोर्शिया से, तो उसके बाद वो पोर्शिया उसको एक अंगूठी देती है अपनी, कि यार ये मेरी अंगूठी है,
आप हमेशा इसको अपनी उंगली में पहन के रखना, कभी नहीं उतारना। इसी तरह जो नरीसा जो है वो भी है ना, गार्शिया को वो अंगूठी एक ही देती है कि आपने कहीं नहीं उतारनी है। ये जब केस खत्म होता है, जब ये केस खत्म होता है तब तक भी वो नहीं जानते हैं कि ये पोर्शिया है, नरीसा है। तो एंटोनियो बहुत शुक्रिया अदा करता है, बसानियो वो भी बहुत शुक्रिया अदा करता है। तो ये बसानियो की उंगली में देखती है अंगूठी, तो बसानियो उसको ऑफर करता है कि मैं कितने पैसे दूं आपको। जो 3,000 अशरिया बचती हैं वो उसको देने की कोशिश करता है, ये मना करती है कि नहीं, मुझे ये अंगूठी दे दो। और अंटानियो भी को रिक्वेस्ट करता है, तो बसानियो अंगूठी निकाल के अपनी वो जी पोर्शिया की, उसी को दे देता पोर्शिया को। इसी तरह गार्शिया को वो नरीसा कहती है कि मुझे अपनी अंगूठी दो, तो वो अंगूठी दे देता है। जब हैप्पी एंडिंग होती है, जाते हैं वापस मिलने के लिए, बसानियो, गार्शिया, अंटानियो उसके पास पहुंचते हैं, पोर्शिया के पास, पोर्शिया की स्टेट में पहुंचते हैं। तो वहां पर पोर्शिया कहती है ये अंगूठी कहाँ है तुम्हारी, और नरीसा भी पहुंचती है। फिर वो सच सच बता देते हैं। उसके बाद वो अपने पर्स से निकाल के वो अंगूठियां देती हैं। नरीसा अपनी अंगूठी देती है, पोर्शिया अंगूठी देती है कि आइंदा है ना ये ऐसा नहीं कीजिएगा, बट हैप्पी एंडिंग। लेकिन वहीं उनको इतला मिलती है अंटानियो को कि जी आपके जहाज डूबे नहीं थे, तूफान में फंस गए थे, वो सारे है ना सामान लेके आ गए। तो अंटानियो वैसे ही एक अमीर ताजिर, नेक दिल ताजिर है। बसानियो की शादी हो जाती है पोर्शिया से, गार्शिया की शादी हो जाती है नरीसा से, और जेसिका और लोरेंजो की भी शादी हो जाती है, वो मान जाते हैं। बादशाह बहुत खुश होता है, ड्यूक। ये इस पूरी कहानी का, पूरे ड्रामे का एक मैंने आपको प्लॉट पेश किया। हो सकता है बहुत लंबा हो गया हो, लेकिन ये कि मैंने बहुत शॉर्ट किया। ड्रामा बहुत बड़ा था, बहुत मुश्किल। उसको पढ़ना, समझना और उसके बाद इतनी छोटी समरी करना बहुत मुश्किल है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।